Hello students, yours welcome in my mathematics class on my channel Active Classes for the Science and Maths. Today we will learn about the angle on a straight line. एक स्ट्रेट लाइन पर कैसे एंगल फॉर्मेशन होता है, आज आप उसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा किए हैं BC, और BC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। BC जो लाइन आपको दी गई है यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और AM जो है परपेंडिकुलर है BC पर। जब AM परपेंडिकुलर BC तो मेक्स एंगल AM परपेंडिकुलर BC एंड मेक्स एंगल 90 डिग्री। कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर रहती है, जैसे AM परपेंडिकुलर BC है, जिसका ये मतलब है कि वो इधर भी 90 बनाएगी और उधर भी 90 बनाएगी। मतलब परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनती है वो 180 डिग्री की बनती है, ये आप जानते हैं। और BM जो है बाइसेक्ट, BD बाइसेक्ट एंगल AMC। ये जो BD है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का ये मतलब हुआ टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब कट करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो आपको यहाँ पे जो BD है, BD मतलब BD नहीं, सॉरी, DM या MD बाइसेक्ट एंगल AMC। MD लाइन जो है, ये लाइन वो एंगल AMC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इफ एज्यूम द एंगल AMD इज इक्वल टू x डिग्री, DMC इज इक्वल टू x डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। अगर हम इसको y कंसीडर करेंगे तो इसको भी y कंसीडर करना पड़ेगा, इसको z कंसीडर करेंगे तो इसको भी z कंसीडर करेगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है DM AMC को। इसको हम मान ले रहे हैं कि एंगल AMC बाइसेक्ट एंगल x प्लस x डिग्री, x प्लस x डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए कि एंगल AMB प्लस एंगल AMD प्लस एंगल DMC, आप जानते हैं पूरे लाइन की जब एंगल लेंगे तो 180 डिग्री होगी। इसके बाद एंगल AMB ये 90 डिग्री है, क्योंकि AM परपेंडिकुलर BC पर है, इसलिए 90 डिग्री। यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल AMB 90 डिग्री। इसके बाद अगर DM इसको एंगल AMC को बाइसेक्ट करता है तो इसको भी x एंगल मान लेंगे, मतलब एंगल AMD x डिग्री प्लस एंगल DMC इज इक्वल टू x डिग्री, x प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री x प्लस x 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे 2x डिग्री इज इक्वल टू 180, और ये जो 90 है उस साइड जाएगा। जब भी ये उस साइड जाएगा तब ये आपको पॉजिटिव अगर है तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री जाएगा। अब x की वैल्यू अगर आपको निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब एंगल AMD या एंगल DMC इज इक्वल टू 90/2, x की वैल्यू निकल आएगी 45 डिग्री। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू भी 45 डिग्री है, और जो ये x की वैल्यू है वही इस x की वैल्यू भी है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, मतलब एंगल AMD भी 45 डिग्री होगा, एंगल DMC भी 45 डिग्री ही होगा।
तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 45 + 45 + 90 180 डिग्री पूरे BC लाइन पर एंगल बनता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। आगे के लिए क्लास जारी ऐसे ही जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। बाय बाय। टेक केयर फ्रेंड्स।